हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर सब जगह उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं देता। ईश्वर सब जगह व्याप्त है और वह मौन रूप से अपना काम करता रहता है। ईश्वर अपने कार्य को करने के लिए मनुष्यों को चुनता है, उनको आशीष देता और उनके द्वारा अपना कार्य करता है। आगमन का तीसरा रविवार 11 दिसंबर 2022। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 10। दूसरा पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 10 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 2 से 11 तक। जीवन में सबसे जरूरी है आशा। गंभीर बीमारी से जूझते हुए मरीज के चेहरे में आप देखिए एक लकीर होती है, आशा की लकीर। वह अपने डॉक्टर से पूछता है, ठीक हो जाऊंगा ना डॉक्टर? जो व्यक्ति रोज दिन मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है, वह मजदूर प्रतिदिन बड़ी आशा से उठता है, उसी आशा से घर से निकलता है, हर व्यक्ति को नमस्कार करता है कि आज मुझे एक अच्छा काम मिलेगा और मैं अपने घर को खुशहाल रख पाऊंगा। एक महिला जो गर्भवती होती है, अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही बच्चे को देख लेती है। बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसका अनुभव करती है, उसे सोचती है कि मैं सजाऊंगी, संवारूंगी, और वह खुश होती है। ये सभी आशामय जीवन के लक्ष्य हैं। क्या आप आशावादी हैं या निराशावादी हैं? जहां आशा है वहीं धैर्य भी है, और जहां आशा और धैर्य है वहां सकारात्मक जीवन है, सकारात्मक ऊर्जा है और उस व्यक्ति में बड़ा उत्साह होता है। आप इस बात पर भी चिंतन करें कि बहुत सारे नकारात्मक लोग हमारे चारों ओर हैं। ऐसे नकारात्मक लोग वास्तव में बीमार लोग हैं और ऐसे नकारात्मक लोग हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, हमारे उत्साह को हमसे छीन लेते हैं और ये बीमारी सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करती है। आगमन के तीसरे रविवार को हमें दो व्यक्तियों के जीवन, यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा, उनके जीवन दर्शन, उनके देखने की कला, सुनने की कला, बोलने की कला और अनुमान लगाने की कला सीखने को मिलता है। आज के सुसमाचार में दो व्यक्तियों के जीवन को हम हृदय से देखें, कान से नहीं लेकिन हृदय से सुने, मनन चिंतन करें और इसके द्वारा हमारे जीवन में जरूर सकारात्मक बदलाव और क्रांति आएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर कुछ समय अपने लिए निकालें, क्योंकि जब आप अपने लिए समय निकालते हैं तब आप समय को जन्म देते हैं। आप इस पर चिंतन करें। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं तब आप समय को जन्म देते हैं। हर एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने लिए समय निकालता है और अपने लिए समय को जन्म देता है। समय आपके लिए तब होता है जब आप ना तो भूत में होते हैं ना तो भविष्यत में होते हैं। समय आपके लिए तब होता है जब आप वर्तमान में होते हैं, वर्तमान में चेतना में होते हैं। वर्तमान में जीना ही होश में जीना है और यही आध्यात्म है। आज हमारे चिंतन का विषय है यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु ईसा के दृष्टिकोण, देखने का ढंग और उनकी नजरिए से जीवन को सीखना।
इन दोनों के व्यक्तित्व में पहली समानता है, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े सकारात्मक हैं, एक दूसरे के अच्छाई और सच्चाई को देखकर उत्साहित हैं। दे बोथ आर एबल टू सी द बेटर एंड ब्राइटर साइड ऑफ अदर्स। यही सकारात्मक भाव जीने की एक सुंदर कला है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थापित है, सत्य में स्थापित है, चेतना के केंद्र में स्थापित है, वह व्यक्ति बड़ा निडर होगा। वह सब चीज़ों को सकारात्मक ढंग से देखेगा। उसके अंदर एक देखने की कला विकसित होगी। और जो व्यक्ति अंदर से एक है, उसे बाहर भी चीज़ें एक ही दिखाई देती हैं। जो व्यक्ति आत्मा में है, उसी आत्मा में सब चीज़ों को देखता है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए दुनिया आत्मामय होगी। आपने अपने जीवन में पति को देखा, पत्नी को देखा, बच्चों को देखा, पड़ोसी को देखा, उनके प्रति आप कितना सकारात्मक रवैया रखते हैं। यहाँ तक कि लोग बुरे हैं, शत्रु प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ हमें जीना है, उनके साथ भी हमें सकारात्मक रवैया रखना है। कोई क्रोध करता है, कोई दांत पीसता है, उस व्यक्ति के द्वारा हमें सीखना है। वो बीमार है तो हमें बीमार नहीं होना है। दूसरी बात, ईश्वर अपना कार्य हम मनुष्यों के द्वारा करता है। वह मनुष्यों को चुनता है। यूहन्ना बपतिस्ता को चुना, नबियों को चुना, ईसा के रूप में शरीर धारण किया। ये सबसे ऊंची चेतना के प्रतीक हैं। जो ईश्वर के कार्यों के सहयोगी हैं, ईश्वर का आत्मा उन पर कार्य करता है। यही कारण है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। धैर्य है हमारे जीवन को संतुलित करता है। जीवन में हम तीव्र गति से चल सकते हैं या मंद गति से चल सकते हैं। ये दोनों हमारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन जब हमारे जीवन में समझ आती है तो हम धैर्यवान बनते हैं। जब हमारे जीवन में समझ आती है, प्रकाश आती है, बोधत्व आता है, तब हमारे जीवन में संतुलन आता है। बहुत बार हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में प्रकाश आता है तो हमारा क्रोध धैर्य में बदल जाता है। आज का दूसरा पाठ हमें धैर्यशीलता की शिक्षा देता है। हम विशेष प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में, समुदाय के बारे में आशावान बने। और यही आशावान हमें धैर्यवान बनाएगा। विशेष प्रार्थना करें कि हम ऊर्जावान बने और सकारात्मक जीवन बिताएं। दुनिया में अंधेरा है, लेकिन हर अंधेरे के बाद सूर्योदय है, सुबह है, शाम है, और ईश्वर हमारे साथ है। इमानुएल उसका नाम है। बड़े दिन की तैयारी में आप प्रभु के साथ एक हो जाएं। आमीन।